पहले तो कोरोना से लड़ना है, उससे बाद में CAA के बात आगे बढ़ानी है। हम आवाज उठाएंगे जब सरकार तक पहुंचेगी। मुसलमान औरत का दिल है, दिमाग है, समझ है, फहम है, सोच है। आप जगत नानी हैं, जगत दादी हैं और इस आजाद देश की एक बहुत बड़ी प्रतीक है। जो कानून को लेके आई है उस प्रधानमंत्री को भी रिकॉग्निशन मिला है और उसको विरोध में जो महिलाएं खड़े थे उनकी प्रतिनिधि को भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो डिवाइडर इन चीफ हैं, उनको ये जोड़ने वाली बिल्किस दादी और बिल्किस नानी से बहुत चिंता होती है। नागरिक अब उठ खड़े हों इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ। तुम नफरत करते जाओ, लेकिन हम नफरत नहीं करेंगे, मोहब्बत करेंगे। इतना पीसफुल डेमोक्रेटिक इस धरने को दिल्ली राइट के साथ लिंक करने का एक बहुत बड़ा फासिस्ट षड्यंत्र चल रही है। तुम गोली बरसाओ, तुम गाली दो, बिरयानी की बात करो, 500 रुपए की बात करो, भारत की औरतें तुम पे फूल बरसाएंगी। जिस तरीके से चार्जशीट तैयार की जा रही है और 17,000 पेज की, और ऐसे कोई आश्चर्य नहीं होगा मुझे अगर कल को मेरा नाम भी आ जाए उस चार्जशीट में। मीडिया को औरतों की तमीज करने की आदत नहीं है। हम सब औरतें यही बात कहना चाहती हैं कि हम भारत के लिए लड़ रहे हैं, भारत के संविधान के लिए लड़ रहे हैं। और उसकी आप एक जीती जागती मिसाल हैं बिल्किस बाजी। आपकी मैं पड़ोसन हूँ, आप शाहीन बाग में रहती हैं, मैं तिकोना पार्क पे रहती हूँ। हमारे घर में छोटा सा फासला है और हमारे दिल में उतना फासला भी नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, अब सवाल ये है कि 3 सवाल बस आपसे पूछने हैं और आपके जवाब के, ये सब बच्चे आपके जवाब के मुंतज़िर हैं। पहला सवाल तो ये है कि आप और हम बुजुर्ग लोग हैं और अक्सर घर से निकलने में झिझकते हैं। क्या जज्बा था जो आप दिन और रात, सुबह शाम, गर्मी सर्दी जाड़ा जो भी था, आप बदस्तूर उस एक चारपाई पे बैठी रहीं, कभी ज़मीन पे बैठी रहीं, शाहीन बाग के मुहिम को आगे ले जाने के लिए? क्या जज्बा था बाजी आपका? देश से हमें प्यार है, देश हमारा है। हम सब बच्चों को प्यार करते हैं, बड़ों की दुआ लेते हैं, छोटों पर शफकत करते हैं, तो हम नहीं बैठे रहे। अच्छा, ये बताइए कि आप एक जज्बे के तहत निकली क्योंकि आपको देश से मोहब्बत थी। हाँ। आप बड़ों की दुआ लेते हैं, आप छोटों से प्यार करते हैं। ये बताइए कि आज आपको बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया में आपको बहुत बड़ा एक रुतबा मिला है, आपको सराहा गया है। आप क्या सोचती हैं? आपके दिल में क्या ख्याल आता है? आप इन बच्चों के साथ क्या शेयर करना चाहती हैं? बच्चों के लिए ये करना चाहते हैं, बच्चे जो 24 बच्चे कैद में हैं उन्हें रिहाई करो। और जब बच्चे पढ़ेंगे ना तो आगे कैसे बढ़ेंगे? पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जेल में रह कर के आगे थोड़ी बढ़ सकें, वहाँ तो अंदर रह सकें। तो हमारी दुआ है उनको रिहाई करो और बच्चों को लिखन पढ़न दियो, जो ऊंचे ओहदे पर बच्चे पहुँचे। जब पढ़ेंगे ना तो कैसे पहुँचेंगे? ये बताइए कि इतना बड़ा जो आपको रुतबा मिला है, इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी रुतबा मिला है, आपको क्या लगता है? आप बहुत खुश हैं? हाँ। या आपको फर्क नहीं पड़ता, या आप कुछ और तमन्ना करती हैं? बताइए। और तमन्ना यही है, पहले तो कोरोना से लड़ना है, उससे बाद में CAA के बात आगे बढ़ानी है। आप सरकार से कहेंगे सरकार हमारी बात सुने, किसानों की भी और हमारी भी। किसानों पर बहुत जुल्म हो रहा है, ये इतना जुल्म मत करो, कुछ छूट दियो किसानों को।
भुखमरी बहुत ज्यादा हो रही है, खुदकुशी कर रहे हैं बच्चे। अब बच्चे ना होंगे तो बड़े कहाँ से होंगे? जब बड़े हो गए प्यार करेंगे तो जब तो आगे को ये बच्चे हम हमारे तुम्हारे सबके कामयाब बनेंगे। सही बात है, आपकी बात में बहुत सच्चाई है, आप दिल से बात कर रही हैं। तो मैं, क्योंकि और हमारे दोस्त अपनी बात रखेंगे, तो आखिरी सवाल मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप ये सारे इस वक्त हमारे साथ नौजवान मीडिया के लोग बैठे हैं, आप सब तस्वीरें आपकी उतार रहे हैं, आपके एक एक लफ्ज़ नोट कर रहे हैं। आपका ये पूरी जो एक मूवमेंट है, ये पूरी मुहिम जो चल रही है, उसके लिए बिल्किस बाजी आपका क्या पैगाम है? हमारा तो यही पैगाम है, हम आवाज़ उठाएंगे जब सरकार तक पहुँचेगी, सरकार की कानों में आवाज़ आएगी तो हमें तो कुछ फ़ायदा होगा। जब हम आवाज़ ही नहीं उठाएंगे, घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो सरकार क्या पता क्या होगा क्या ना होगा। औरतें किसी मुहिम में आगे हों तो उन पे इल्ज़ाम लगता है कि या तो ये किराए की और किराया पैसा लेके आई हैं, या अपने बुर्कों में औजार किसी किस्म के हथियार छुपाए हैं, या मिर्ची का पाउडर छुपाया है। ये तोहमत है मुसलमान औरत के नाम पे। ये तोहमत किसी तरह से हमको गवारा नहीं है। ये ऐसी तोहमत है कि जो ये कहती है कि मुसलमान औरत का न तो दिमाग है, न तो दिल है, न कोई सोच है। जो कठपुतली की तरह वो चलती हैं, जैसे चलाओ वैसे चलती हैं। एक शायर थे असरारुल हक मजाज, उन्होंने ये कहा था कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। मुसलमान औरत के चेहरे पे, सर पे आंचल भी होता है और हाथ में परचम भी होता है। मुझे इतना अफसोस आता है उन इस किस्म की जहनियत पे, जो आप जैसी खवातीन जो निकल के आई हैं, जो बैठी हैं दिन और रात, सुबह शाम, सर्दी के जाड़ों की कड़कड़ाती रातों में, उन खवातीन के लिए इस तरह के नाजेबा बातें कही गई हैं। मुख्तलिफ किस्म के जो डॉक्यूमेंटेशन 17,000 और कितने हज़ार सफ़ात के हैं। मुसलमान औरत हमेशा खड़ी थी, मुसलमान औरत खड़ी रहेगी। मुसलमान औरत का दिल है, दिमाग है, समझ है, फहम है, सोच है, और उसकी आप एक जीती जागती मिसाल हैं बिल्किस बाजी। खाना बनाना भी चाहते हैं, बच्चा पैदा करने भी चाहते हैं, और पढ़ाना लिखाना भी चाहते हैं हम अपने बच्चों को, और सीना तान कर खड़े रहना भी चाहते हैं हम पीछे हटेंगे, पीछे हटने का काम नहीं है। हमारी जान जाती हो, पब्लिक हमारी सही रहती हो, तो हम खुद अपनी जान दे देंगे। इस देश की महिलाओं की जो पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक तरीके से जो प्रोटेस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हाईलाइट करके उसी के अनुसार जो विरोध प्रदर्शन करने का, विरोध प्रकट करने का हमारी हक को जो महिलाओं ने हाथ में उठाया, और इसका एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, इसलिए हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे देश की मुसलमान महिलाएं सबसे ज़्यादा, जब देश को ज़रूरत था तब सड़क पे आ गया है। हम उस जज्बा को हम तमाम महिला संगठन के तरफ से मैं सलाम करना चाहती हूँ, और उसका एक रिकॉग्निशन है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है। और इस सेलिब्रेशन के वक्त हम ये भी बताना चाहती हूँ हमारी जो सरकार को, उससे वो आने से पहले, कि ऐसा भी है, देखो ये एक आयरनी है, देश की प्रधानमंत्री ये हमारे देश को CAA जो कानून को लेके आई, उस प्रधानमंत्री को भी रिकॉग्निशन मिला है, और उसको विरोध में जो महिलाएं खड़े थे उनकी प्रतिनिधि को भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है। इतना पीसफुल एक प्रोटेस्ट, ये सिर्फ एक ही नहीं था और एक जगह पे नहीं था, दिल्ली के अंदर लगभग 25 जगह पे दिन रात महीने महिलाएं बैठे थी उसी ठंड के बीच में, और पूरे देश के अंदर लगभग 200 से भी ज़्यादा ऐसा धरना चल रही थी दिन रात, बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से, पीसफुल तरीके से। और उसमें क्या है, सरकार जो पानी का टंगर लगाना है तो म्यूनसिपालिटी को भी, पुलिस को भी परमिशन के लिए लेटर देना पड़ रहा है। ये सारा चीज़ कानून के तहत किया है, मगर
इस इतना पीसफुल डेमोक्रेटिक इस धरने को राइट के साथ, दिल्ली राइट के साथ लिंक करने का एक बहुत बड़ा फासिस्ट षड्यंत्र चल रही है। इस सेलिब्रेशन का बीच में उस षड्यंत्र को हम निंदा करती हूँ। हमारी विरोध CAA के खिलाफ हम जारी रखेंगे। हम सेलिब्रेट भी करती हूँ और कंडेम भी करती हूँ होम मिनिस्ट्रीज की दिल्ली पुलिस को यूज करके इस महिला के पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को क्रिमिनलाइज करना, जो दिल्ली राइट के साथ लिंक करने का दिन रात प्रयास कर रही है, इसे हम कड़ी से कड़ी शब्दों से निंदा करती हूँ। यह तुरंत बंद करना है। आप भारत की महिला कैसी है, मुस्लिम हिंदू के बियॉन्ड एक इंडियन सिटीजन, एक इंडियन वुमेन के तौर पर कैसा हमारा जज्बा है, इसका आप सबसे बड़ा प्रतीक है। इसलिए आपको सलाम। उन्हें चिंता है छात्रों की, उन्हें चिंता है किसानों की, उन्हें चिंता है देश की। उन्होंने कहा कि देश को बचाने की। तो ये जो आज टाइम मैगजीन में जो आया है, ये दरअसल नए भारत की खोज में जो औरतें आई थी बाहर शाहीन बाग में, शाहीन बाग का जो पूरा आंदोलन था, वो एक तरह से भारत क्या होना चाहिए, कैसा होगा, इसकी तस्वीर, सबसे बड़ी तस्वीर हमारे सामने बिल्किस जी के रूप में सामने है। वो शाहीन बाग का आंदोलन मुसलमानों को बचाने का आंदोलन नहीं था। मैं यहाँ मन से कहना चाहूंगी, ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि वो मुसलमान को बचाने के लिए नहीं था। एक भी पोस्टर वहां नहीं था। मैं रोज जाती थी, मैं पूरे देश भर में घूमी, जितने शाहीन बाग हुए हर जगह था देश को बचाना है, हर जगह था संविधान को बचाना है। ये लड़ाई देश को बचाने और संविधान को बचाने की लड़ाई थी। और शायद आज की तारीख में जब कॉमरेड एनी राजा कह रही हैं कि इस आंदोलन से जो लोग जुड़े थे, जो लोग साथ आए थे, जो देश को बचाने वाले थे, उन्हें क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, शायद इसीलिए क्रिमिनलाइज किया जा रहा है क्योंकि जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो डिवाइडर इन चीफ हैं, उनको ये जोड़ने वाली बिल्किस दादी और बिल्किस नानी से बहुत चिंता होती है। तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा दोनों लोगों के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो परिचय आया और बिल्किस के बारे में जो परिचय आया, दोनों में जो डिफरेंस है वही हमारे भारत और विभाजनकारी ताकतों के भारत में जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस, वही अंतर है। आपने मीडिया को बहुत सिखाया। मैं ऐसे फील्ड से आती हूं जो इस समय सबसे ज्यादा बदनाम है। मीडिया बोलिए, कहीं जाइए तो लोग पूछते हैं किस तरफ वाला मीडिया है, भौभों वाला मीडिया है, गोदी मीडिया है, क्या दिखाने वाला मीडिया है। यहाँ भी बहुत साथी हैं, कितने साथी आपको दिखा पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे, मैं नहीं पता। लेकिन जितने लोग भी शाहीन बाग में आए, चाहे वो पक्ष वाले हो, गोदी मीडिया हो, इधर वाला मीडिया हो, सबने आपको दिल से सलाम किया, आपके जज्बे को दिल से सलाम किया। आपने सिखाया कि किसी आंदोलन के बारे में तुम गोली बरसाओ, तुम गाली दो, बिरयानी की बात करो, 500 रुपए की बात करो, भारत की औरतें तुम पे फूल बरसाएंगी। ये जो डिक्शन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये जो आपने बताया कि तुम नफरत करते जाओ, लेकिन हम नफरत नहीं करेंगे, मोहब्बत करेंगे। तो ये जो मोहब्बत का पाठ है, ऐसे नफरत भरे माहौल में आपने इस देश को सिखाया और मीडिया को सिखाया। मीडिया को औरतों की तमीज करने की आदत नहीं है। आज जब हम बात कर रहे हैं, आज ही हमारी एक बहन हाथरस की, जो बहुत बहादुर लड़की, उनकी जान चली गई यही सफदरजंग हॉस्पिटल में, बहुत मुश्किल से यहाँ तक आए। लेकिन हमारे मीडिया में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। गैंग रेप हुआ, उसके बाद अब दबाव बन रहा है। लेकिन आपने और शाहीन बाग के आंदोलन ने सिखाया भारत की औरत यानी क्या। शाहीन बाग की तमाम औरतें, बिल्किस नानी दादी, ये है भारत की असली औरत और असली तस्वीर। ये सबक जो आपने सिखाया, इस सबक के लिए आपको दिल से शुक्रिया। और मुझे लगता है हमारे मीडिया की जो ट्रेनिंग हुई, जितनी भी नेगेटिव कैंपेन हो, लेकिन आपने सिखाया कि अगर हमें नफरत नहीं करनी है तो हम नफरत नहीं करेंगे। और यही लड़ाई मुझे लगता है आप आगे भी बढ़ा रही हैं, आगे चल रहा है। लड़ाई निश्चित तौर पे बहुत लंबी है, लेकिन इस लड़ाई में आपका नाम एक भारत की संघर्षशील महिला के तौर पे दर्ज हुआ। शाहीन बाग का आंदोलन दर्ज हुआ।
इसके लिए आपको दिल से सलाम। आप जगत नानी हैं, जगत दादी हैं और इस आज़ाद देश की एक बहुत बड़ी प्रतीक है, जहां मुझे लगता है कि एक इंटरनेशनल लेवल पे, पूरी दुनिया के लेवल पे आपको जो एक सराहना मिली है, एक पहचान, वो हमारी पहचान है। हम जो आज़ाद दिमाग से सोचना चाहते हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं। मेरी एसोसिएशन जो जुड़ी थी वो शाहीन बाग से, जब सबसे पहले कुछ इस तरह की साजिशें हुई जिससे शाहीन बाग में कोशिश की गई थी कि उसको डिस्क्रेडिट किया जाए, और मैंने जो देखा कमाल के दृश्य, जहाँ एक सेमी ओपन स्पेस में बच्चों के लिए कई तरह की एक्टिविटीज का इंतजाम किया गया, कई तरह के वॉलंटियर्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, बाकी लोग, NGOs, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं और स्लोगन बना रहे हैं, और एक एक स्लोगन एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे कर रहा है। एक बहुत अच्छे कॉन्शियस तरीके से शाहीन बाग में इस बात का ध्यान रखा जा रहा था कि कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाना है। बिल्किस जी को मैं सोच के तो आई थी कि मैं दादी कहूँगी, लेकिन अब अप्पी कहने का मन कर रहा है उनका जज्बा देख के और उनकी इस उम्र में उनकी फुर्ती देख के। शाहीन बाग सच में शाहीन था, और वहाँ पर जब मैं गई, जो मैंने देखा, फातिमा शेख, ज्योतिबा फूले, इन लोग को हमने कभी स्कूल्स वगैरह में ज़्यादा पढ़ा नहीं। जो भी हमारे हीरोज़ रहे हैं उनके बारे में हमें बताया ही नहीं जाता, तो उनके बारे में मुझे सीखने को मिला उन बच्चों के साथ शाहीन बाग में। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि जिस तरीके से चार्जशीट तैयार की जा रही है और 17,000 पेज की, और ऐसे कोई आश्चर्य नहीं होगा मुझे अगर कल को मेरा नाम भी आ जाए उस चार्जशीट में, क्योंकि ऐसे ही निर्दोष लोगों का नाम आ रहा है, किसी का भी नाम आ रहा है। उनको रायोटर्स बुलाया जा रहा है जो कि सबसे पीसफुल तरीके से, सबसे शांतिपूर्ण तरीके से अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि उन मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था। और ज़रूरी है कि हर नागरिक बिल्किस जी से कुछ सीखे और अपना दायित्व जो है उसका निर्वाहन करे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि नागरिक अब उठ खड़े हों इस फांसीवादी सरकार के खिलाफ। मौलिक अधिकार हमें संविधान से मिले हैं, उनका हनन हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और औरतें, हम सब औरतें यही बात कहना चाहती हैं कि हम भारत के लिए लड़ रहे हैं, भारत के संविधान के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं बिल्किस जी का खास करके बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें रास्ता दिखाया जिस पर हम आगे चलेंगे।